Hi everyone, can you please help me in knowing the phenotypic expression of these given genotypic expression of the bacteria? First is I plus P plus O plus Z plus Y plus. So here IS represents that repressor is basically super repressor, or the repressor is mutated or the non-functional. Repressor is mutated such that it cannot bind to the inducer. Whereas in case of I negative, we saw that repressor is mutated such that it cannot bind to the what? It cannot bind to the operator. Remember, in case of IS, the repressor is such that it cannot bind to the inducer, but the repressor can bind to the operator and block it normally. तो normally हमारे पास ओपेरॉन जो है वो ऑफ रहेगा, बट हमारे पास जब आपने क्या किया, इंड्यूसर प्रोवाइड किया. अब जब आपने इंड्यूसर प्रोवाइड किया, नॉर्मली तो इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड होता था, बट इस केस में हमारे पास रिप्रेसर में ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि वो अब इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं करेगा. अगर वो इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं करेगा रिप्रेसर, तो हमारे पास रिप्रेसर किसके साथ बाइंड रहेगा? वो ऑपरेटर के साथ ही बाइंड रहेगा एंड परमानेंटली हमारे पास ओपेरॉन जो है वो कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, परमानेंट ऑफ हो जाएगा ओपेरॉन. दैट मीन्स अगर आप इंड्यूसर एब्सेंट है उस टाइम तो ओपेरॉन ऑफ रहेगा, तो कोई बीटा गैल परमिएज नहीं बनेगा. बट जब आपने इंड्यूसर भी प्रोवाइड करवा दिया, तब भी आपके पास बीटा गैल एंड परमिएज की फॉर्मेशन नहीं होगी. नेक्स्ट इज I प्लस P प्लस O C Z प्लस Y प्लस. OC का सिंपली मतलब होता है दैट ऑपरेटर इज कॉन्स्टिट्यूटिव. कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर इज अ म्यूटेटेड ऑपरेटर सच दैट इट कैन नॉट बाइंड टू दी रिप्रेसर एनीमोर. अब वो रिप्रेसर के साथ कभी भी बाइंड नहीं करेगा. तो यहाँ पर I प्लस से हमारे पास रिप्रेसर तो बना नॉर्मली, बट वो अब रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होगा, बिकॉज म्यूटेशन किस में हुआ है? ऑपरेटर में हुआ है. कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर का ये सिग्निफिकेंस है कि ऑलवेज यहाँ पर ओपेरॉन जो है वो ऑन रहेगा, यानी जीन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होते ही रहेंगे हमेशा के हमेशा. तो यहाँ पर हमारे पास बीटा गैलन परमिएज बना. अगर आप इंड्यूसर डाल भी देते हो, अगर आपने इंड्यूसर डाला तो वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, और वो क्या करेगा? रिप्रेसर को प्रिवेंट करेगा ऑपरेटर के साथ बाइंड होने में, जो कि ऑलरेडी उधर हो रहा है. कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर के केस में हो रहा है कि आपके पास रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो ओपेरॉन ऑलवेज ऑन है, ऑलवेज ऑन. सो दैट्स वाई और कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर के केस में हम लिख सकते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन.